हेलो बच्चों। तो आज हम सीखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। और इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण भी लेते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए। ये मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। ये पॉइंट ए जो है ये आपका घर है और ये जो पॉइंट बी है ये आपका स्कूल है। अब बताइए कि पॉइंट ए से डेट मीन्स घर से स्कूल जाने के कितने रास्ते पॉसिबल हैं। तो हो सकता है कि कोई बच्चा इस रास्ते को फॉलो करते हुए स्कूल जाए, हो सकता है कि कोई बच्चा इस रास्ते को फॉलो करते हुए स्कूल जाए, हो सकता है कि कोई बच्चा इस रास्ते को फॉलो करते हुए स्कूल जाए, या हो सकता है कोई बच्चा इस रास्ते को फॉलो करते हुए स्कूल जाए, हो सकता है कोई बच्चा ऐसे सीधे इस रास्ते को फॉलो करते हुए स्कूल जाए। तो आप यहाँ देख सकते हो ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पर ना मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे। और इन्हीं में मेरे पास एक ऐसा रास्ता है ना जो मेरे घर और स्कूल के बीच सबसे छोटा रास्ता है, जो कि है ये वाला रास्ता। इसे हम नाम दे देते हैं A1, इस रास्ते को नाम देते हैं 2, इस रास्ते को 3, इस रास्ते को 4 और इस रास्ते को 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 1 2 3 4 5 रास्ते हैं। मेरे पास और भी रास्ते हो सकते थे, लेकिन मेरे पास अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 5 रास्ते ही मान के चलते हैं। और उनमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा है बच्चा? इनमें सबसे छोटा रास्ता है ये मेरा पाथ 1, यानी कि रास्ता नंबर 1। अब आप देख सकते हो ना कि डिस्टेंस क्या चीज होता है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डेट मीन्स की दूरी क्या होती है। तो मान लो कि कोई मेरे पास बच्चा है, कोई मेरे पास ये एक मेरे पास बच्चा है और ये बच्चा रास्ते 4 को फॉलो करते हुए पॉइंट बी पे जाता है। ये जो बच्चा है पॉइंट ए से शुरू करता है और रास्ता नंबर 4 को फॉलो करते हुए ये अपने स्कूल डेट मीन्स पॉइंट बी पे जाता है। तो इस बच्चे के लिए ये जो रास्ता 4 है ये उसका दूरी होगा, ये उसके लिए क्या होगा? दूरी होगा। तो हम जिस रास्ते को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल पे जाते हैं, यानी कि पॉइंट ए से हम जिस रास्ते को फॉलो करते हुए पॉइंट बी पे जाएंगे, वह रास्ता मेरा क्या कहलाता है बच्चा? वह मेरा कहलाता है वास्तविक पथ। वास्तविक पथ, इंग्लिश में रियल पाथ। चाहे तो हम अगर ये बच्चा रास्ता नंबर 5 को फॉलो करते हुए चला जाए तो ये रास्ता नंबर 5 उसके लिए क्या चीज हो जाएगा? वास्तविक पथ। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो रास्ता नंबर 1 है ना, ये सबसे छोटा रास्ता है। कहाँ से कहाँ तक के लिए? आपके घर से आपके स्कूल तक जाने के लिए ये रास्ता 1 सबसे छोटा रास्ता है। तो इस छोटे रास्ते को कहते हैं हम लघु पथ। लघु पथ, लघु पथ मतलब शॉर्टेज, शॉर्टेज पाथ, शॉर्टेज पाथ। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज होती है। तो डिस्टेंस होता है बच्चा हम जिस वास्तविक पथ पर गए हैं, हम जिस रास्ते को फॉलो करते हुए गए हैं, चाहे हम ये रास्ता फॉलो करें, चाहे ये रास्ता फॉलो करें, चाहे ये रास्ता फॉलो करें, हम जिस रास्ते को फॉलो करते हुए जाते हैं उस रास्ते की कुल लंबाई मेरा डिस्टेंस कहलाता है। डेट मीन्स दूरी कहलाता है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का डिफिनेशन लिख सकते हैं। और एक बात और, हम जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हिंदी में कहा जाता है बच्चा प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु।
और हमें जिस पॉइंट पर पहुंचना होता है, हम जहां पहुंचते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बच्चा फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट दैट मीन्स अंतिम बिंदु। तो अब हम देखेंगे, अब हम दूरी का डिफिनेशन लिखते हैं। तो दूरी के डिफिनेशन में होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में हमारे द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई। दूरी क्या चीज होती है? प्रारंभिक बिंदु, मतलब यहाँ से अंतिम बिंदु यहाँ तक जाने में हम जिस रास्ते का प्रयोग करते हैं, जिस रास्ते दैट मीन्स की वास्तविक पथ, इस वास्तविक पथ की जो भी लंबाई होगी वही मेरा क्या चीज कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होता है? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी कि विस्थापन की बात करें, तो ये जो विस्थापन होता है बच्चों, ये होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रास्ता नंबर 1 है वो घर और स्कूल के बीच, दैट मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का सबसे छोटा रास्ता है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, दैट मीन्स विस्थापन में लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटे पथ, दैट मीन्स लघु पथ की लंबाई, ये मेरा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। एक बार हम फिर से समझते हैं शुरू से कि दूरी दैट मीन्स डिस्टेंस एंड विस्थापन दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो मेरे पास एक पॉइंट था जहां से हम चलना शुरू करते हैं, और मेरे पास एक दूसरा पॉइंट होता है जहां पर हम जाते हैं। तो जहां से हम चलना शुरू करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है इनिशियल पॉइंट, हिंदी में प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ पे हम जाना चाहते हैं वो पॉइंट कहलाता है फाइनल पॉइंट, दैट मीन्स अंतिम बिंदु। अब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, दैट मीन्स की इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जाने के लिए जिस भी रास्ते का प्रयोग करते हैं, जिस रास्ते का यूज करके जाते हैं, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं वास्तविक पथ। मान लो कि हम रास्ता